आज का जो बेसिकली सेशन है वो अगेन थोड़ी सी एक ओरिएंटेशन है, थोड़ा सा बेसिक लेआउट बताना है पूरे कोर्स का कि हमने इसको कैसे फॉर्मुलेट किया है। दिस इज द कोर्स फॉर FCPS2 पीडियाट्रिक्स। रिटन रिटन के लिए हम कर रहे हैं तैयारी, और आपको 1 जून से ये कोर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 जून को पहला सेशन होगा, और इसका मतलब है कि 1 जून से पहले पहले आपको जो टॉपिक्स 1 जून को डिस्कस होने हैं वो पहले से पढ़ के आने होंगे। ठीक है। और 1 जून को एक कार्डियो है और एक GIT है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और ये आपने पहले से पढ़ के आना है। पहला सेशन 1 जून को होगा, और 9 बजे का टाइम मैंने डिसाइड किया है। 9 से ऑनवर्ड्स 2.5 घंटे का एक सेशन होगा ही होगा। 3 भी घंटे भी लग सकते हैं, तो लेकिन 2.5 मिनिमम घंटे होते ही होते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The method of teaching is, of course, it's an online teaching. The starting date is, as I told you, 1st June 2020. The course duration is of 3 months. The time of class will be 9 p.m. to 11:30 p.m., but can go up to 12 a.m. So every Monday has been decided to be the day of the session. Next slide, please. हसन भाई, आप बीच में यस ओके करते रहें ताकि पता लगे कि आप सब लोग सुन रहे हैं। So there will be a schedule of 13 classes in total. पूरा जो FCPS पीडियाट्रिक्स का जो कोर्स है उसके 13 क्लासेस होंगी, 13 सेशंस होंगे। The first class will be of cardio and GIT. The second class will be on 8th June, Monday. The topics in this session will be neurology plus genetics. The third class will be on Monday, 15th June, and the topics to be discussed in this class will be nephrology plus respiratory. The fourth class will be on Monday, 22nd June, and the topics to be discussed in this class will be rheumatology and infectious diseases. Next slide, please. The fifth class will be on Monday, 29th June, and the topics to be discussed in this class will be endocrinology plus development. The sixth class will be on Monday, 6th July, and the topics of this session will be nutrition and acutely ill child. The seventh class will be on Monday, 13th July, and the topics of this session will be neonatology plus immunology. The eighth class will be on Monday, 20th July, and the topics will be allergic disorders plus dermatology. The ninth class will be on Monday, 27th July, and the topics will be emergencies plus metabolic. The 10th class will be on Monday, 3rd August. The topics to be discussed will be the body fluids and the child psychiatry. चाइल्ड साइकेट्री के भी कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, एस्पर्जर है, इसी तरह के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको जरूर हम कवर करेंगे इस सेशन में।
Then the 11th class will be on Monday 10th August, and इसमें मैंने छोटे छोटे से 4 टॉपिक्स रख दिए हैं। आई है के कुछ इसमें हम क्वेश्चंस की पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ ईयर से की पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, जो लर्निंग डिसऑर्डर्स को थोड़ा टच कर लेंगे, और साथ ही हम चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल नीड्स उनके बारे में हम की पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिकली एक मिसलिनियस सी क्लास है। जब हम 11 क्लासेस आपकी ले लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो उसके बाद का है, जो 12th और 13th क्लास है, उसमें आपका मॉक एग्जामिनेशन होगा बिल्कुल उस पैटर्न पे जिस पैटर्न पे सीपीएसपी एग्जाम लेती है। जो 17th अगस्त वाला मंडे होगा उसमें फुल कोर्स मॉक एग्जामिनेशन होगा वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 1 ऑफ नेल्सन। और जो नेक्स्ट, उससे जो नेक्स्ट होगी 13th क्लास जो होगी, 13th क्लास जो हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें वो उसकी डेट 24th अगस्त होगी, मंडे का दिन होगा, एंड देयर विल बी अ फुल कोर्स मॉक एग्जामिनेशन ऑफ द वॉल्यूम 2 ऑफ नेल्सन। सो पहले हर सेशन में 2 सिस्टम्स पे डिस्कशन एंड मॉक एग्जामिनेशन होगा, और फिर जो 12th और 13th क्लास है उसमें पूरे फुल कोर्स मॉक एग्जामिनेशन होंगे वॉल्यूम 1 के और वॉल्यूम 2 के। फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ 1 वीक बचेगा, क्योंकि 1 सितंबर 2020 को आपका पार्ट 2 का सीपीएसपी एग्जाम है। तो जो लास्ट 1 वीक होगा उसमें हम सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम देंगे, प्लस अगर किसी की कोई इंडिविजुअल क्यूरीज हैं तो उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। सो एग्जाम से ठीक 1 हफ्ता पहले हमारी जो सेशंस हैं वो खत्म होंगे, और लास्ट 1 वीक आपकी सेल्फ स्टडी का होगा, प्लस किसी को कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसको हम एड्रेस करेंगे। सो इन दिस वे ये ओवरऑल जो इस कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 माह हो जाएगी, और आपकी टेक्निक्स or tricks of the MCQs along with the key points, along with the hot favorite topics which are ever discussed and asked in examinations will be discussed, practiced, and then revised in also in during the mock examination, full course mock examination. So this was all about the schedule of this whole course. अब जो आप लोगों की क्यूरीज हैं वो मुझे बता दें कि किस क्या क्या क्यूरीज हैं। पिछली सेशन में टाइम की बात हुई थी कि टाइम ऐसा हो, तो मैंने टाइम रात 9 बजे से लेकर 11:30 तक चूज किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने काम, क्लिनिक्स, ड्यूटीज, फैमिली, बच्चे सब कुछ कर चुके होते हैं इस टाइम में, और इस टाइम में आराम से घर बैठ के विद अ गुड इंटरनेट कनेक्शन आप ये बेहतरीन किस्म की टीचिंग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और डे जो है वो मंडे डिस्कस, जैसे मैंने आपको बताया वो है। अब आप अपनी इंडिविजुअल क्यूरीज बताएं। एक सवाल आया कि जी क्या आप इंडिविजुअली जो ज्यादा टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करना है वो बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। जैसे हमारा पहला सेशन कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का होगा, 1 जून पे होगा, तो उसमें मैं आपको क्लियरली ये बता दूंगा कि जी सीपीएसपी के कौन से ऐसे हॉट एरियाज हैं जहां से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। वैसे तो देखें पीडियाट्रिक्स बहुत बड़ा समंदर है, खाली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में एक एफसीपीएस अलग से होता है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की एक बुक्स अलग से हैं, बट वो कौन से एरियाज हैं जिनको सीपीएसपी कॉमनली जो है एग्जाम में पूछती है वो हम आपको बता देंगे। फी के बारे में सवाल आया, वो उमायमा उसको आंसर करेंगी, और रजिस्ट्रेशन का भी आपको उमायमा बताएंगी। मैं थोड़ी देर में उमायमा को माइक दे दूंगा। और क्वेश्चन कोई है तो बताएं।
सर सारे टॉपिक्स होंगे मतलब चैप्टर वाइज, या मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस होंगे? देखें, एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू कोई भी कहीं से भी आ सकता है। आप सीपीएसपी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि जी आपने कहाँ से एमसीक्यू हाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक से देने हैं, वो तो किसी जगह से भी दे सकते हैं। बट हमने ये करना है कि हमने वो चीजें, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो ट्रिकी हैं, कंफ्यूजिंग हैं, एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, पास पेपर्स में भी पूछी गई हैं, और जो वर्ल्ड ओवर जो एग्जाम्स होते हैं पीडियाट्रिक्स के, जैसे एमआरसीपी है, एमआरसीपी सीएच है, उनके भी वो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि हॉट फेवरेट हैं। वो हर पीडियाट्रिक्स का कोई भी एग्जाम हो वो पूछी जाती हैं। हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो चीजें रेयर हैं उन पे को भी हम टच जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उनको लेस इंपॉर्टेंस देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन। की वगैरह वो क्या बताएंगे आप, या रिजल्ट वगैरह का क्या कैसे मतलब होगा, कि हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब राइट हैं या क्या है? वैसे तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन राइट आंसर्स जैसे कि आपको बेहतर पता होंगे, तो वो क्या आप ऑनलाइन ही शेयर करेंगे या बाद में की आप देंगे, या कैसे होगा उसका? जी बिल्कुल, उसमें हम ये करेंगे कि जैसे ही आपका मॉक एग्जामिनेशन जो है ना वो एंड होगा, तो मैं वन बाय वन पहले क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्वेश्चन में रीड आउट करूंगा, आपको उसका जो है ना वो आंसर बताऊंगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, आंसर बताऊंगा, क्यूरीज वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। यानी कि पूरा पेपर आपका डिस्कस होगा। जो पेपर आपको दिया जाएगा करने के लिए, जब आप वो कर लेंगे, लेट सपोज मैं 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे के बाद जब आप पेपर कर लेंगे तो वो मैं पेपर पूरा डिस्कस करूंगा, आंसर्स भी बताऊंगा, मिस्टेक्स भी बताऊंगा, और जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी बता दूंगा। तो उसमें फिर इच्ची बिच्ची डिस्कस हो जाएगी, वो टॉपिक्स भी ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी डिस्कस हो जाएंगी, और एमसीक्यू ड्रिल भी हो जाएगी। राइट सर। और सर क्लिनिकल्स का वो बाद में होगा या अभी जस्ट फॉर क्लिनिकल्स रिटन को है? फिलहाल छोड़ दें, फिलहाल सिर्फ रिटर्न पे फोकस करें। वंस हमारा रिटर्न हो जाता है, हमें टाइम मिलता है, जैसे ही 1 सितंबर को पेपर हो जाएगा तो फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता है, अगला वाइवा का क्लिनिकल पार्ट अभी अनाउंस नहीं होती उसकी डेट्स, उस दौरान हम अपना प्रेपरेशन करवा देंगे आपको इंशाल्लाह अजीज। डोंट वरी फॉर दैट। ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आया है कि जी टाइम कौन क्या होगा, तो तकरीबन हर स्लाइड में टाइम लिखा हुआ था। आज शायद जिन्होंने सवाल पूछा उन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया है। टाइम 9 PM होगा। एक स्टूडेंट ने डेज पूछे कि किस डे पे सेशन होगा, एवरी मंडे सेशन होगा, एवरी मंडे। द टाइम विल बी 9 PM to 11:30, बट 12 भी बज सकते हैं, बाजू का सेशन 2.5 से लंबा हो कि 3 घंटे का भी हो जाता है, डिपेंडिंग कि हम कितनी उसमें डिस्कशंस कर रहे हैं, कितनी क्यूरीज आंसर्स कर रहे हैं। तो उसमें आप 2.5 से 3 घंटे का टाइम जरूर ध्यान में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर इसमें पास्ट पेपर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनको भी अगर कहीं से अगर हम क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं तो वो भी इस सेशंस में होंगे, या वो लास्ट में जब आप मॉक का सेशन करेंगे उसमें होंगे? नहीं, जो लेट सपोज इंडिविजुअल सेशन जो है ना उसमें भी होंगे, उसमें भी हम पास पेपर्स को रखेंगे, और जो फाइनल मॉक एग्जामिनेशन होगा उसमें भी पास पेपर्स हम रखेंगे। बट ये देख याद रखें कि जो आपका एक्चुअल पेपर होगा उसमें सिर्फ 20% जो होता है वो पास पेपर से आता है। सो इसलिए बहुत ज्यादा आपने तकिया नहीं करना, पास पेपर पे करने जरूर हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, उनमें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स की हुई हैं, गलत आंसर्स हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। बट आपने अपनी प्रेपरेशन अदर देन दैट भी बहुत अच्छी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर ओवर टू उमायमा कि वो रजिस्ट्रेशन के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स को समझा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमायमा है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताऊंगी। 3 स्टेप है रजिस्ट्रेशन के। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट सबमिट करवानी होगी। पेमेंट आप 2 मेथड से सबमिट करवा सकते हैं, या फिर बैंक ट्रांसफर से या फिर इजी पैसा से। ठीक है, जैसे ही आप अपनी पेमेंट सबमिट करवाएंगे आपने उसका स्नैपशॉट लेना है और हमारे मेडिक्सैम के नंबर पे सेंड कर देना है या फिर फेसबुक पेज पे सेंड कर देना है। ठीक है, बैंक डिटेल्स भी आपके सामने हैं और इजी पैसा के भी। अगर आपको यहाँ से नोट डाउन नहीं हो सकती तो आप हमें मैसेज करके इजी पैसा डिटेल्स या बैंक डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी फ़ी वो 14,000 है। जब आप फुल पेमेंट करेंगे तो 14,000 करेंगे। जब आप इंस्टॉलमेंट पे पे करेंगे तब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 9,000 पे करनी होगी और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000 पे करनी होगी। ठीक है, कोर्स के फीचर्स में लाइव सेशंस हैं, स्टडी ग्रुप है और मॉक एग्जाम है। सेशन रिकॉर्डिंग्स जैसे ही लाइव सेशंस होंगे उनकी नेक्स्ट डे आपको सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी ताकि आप सेशन को रिवाइज कर सकें। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अपने बैंक अकाउंट नंबर वाली स्लाइड ना दोबारा प्लीज दिखा दीजिएगा। यहाँ से आप इसका स्नैपशॉट ले सकती हैं, बैंक डिटेल्स का या फिर इजी पैसा अकाउंट का। थैंक यू। अच्छा, फॉर्म जो है ऑनलाइन जो है फिल करके फिर बैंक चालान जो है करना है ना, जैसे ऑनलाइन अभी फॉर्म फिल कर लिया तो कल जाके बैंक चालान करके उसकी स्नैपशॉट लेनी है। जी जी, जब आप फीस सबमिट करवा लेंगे आपने वहाँ से स्नैपशॉट लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कर देना है, फिर हम आपको कोर्स में ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम आपको कोर्स में ऐड करेंगे आपको हम स्केड्यूल और कोर्स टाइमिंग भेज देंगे। ठीक है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी ना? जी जी, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। ये अकाउंट बैंक अकाउंट में? ठीक है जी, बैंक ट्रांसफर कर सकती हैं आप अपने मोबाइल ऐप से। इजी पैसा का भी हमारा अकाउंट है, उसमें भी आपको हमारे आईडी कार्ड या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट नंबर दे के इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकती हैं अमाउंट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड? अच्छा, आपने कहा कि 2 सेशंस में अगर आप सिंगल पेमेंट दोगे तो 1 सेशन में होगा, अदरवाइज आप 2 सेशंस में दे सकते हो, तो उसकी भी विद इन डेज है कि इतने डेज के बाद सेकंड सेशन के लिए पेमेंट देनी है? देखिए, या आपने जो पेमेंट देनी है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 9,000 होगी, जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगी तब आपको देनी होगी। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको सेकंड मंथ में देनी होगी। ठीक है, जी ठीक है। कोर्स फीचर्स में से आपका अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप। एक सवाल अच्छा है जी, कि उमायमा जी, कैन आई कमेंट? या एक सवाल है कि फी जो है वो लास्ट दफा से ज्यादा है, तो हम तो ये पहली दफा कोर्स करवा रहे हैं ये, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है उमायमा? जी, पहली दफ़ा करवा रहे हैं। लास्ट दफ़ा तो हमने ये करवाया ही नहीं है कोर्स। ये 3 मंथ्स का कोर्स है और 3 मंथ्स के लिए 14,000 तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं उसमें हम आपको लाइव सेशंस भी दे रहे हैं और 1 टू 1 आप मेंटोर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पे स्टडी ग्रुप में डिस्कशंस होंगी, जो भी टॉपिक, लाइक आज मंडे है और आपने आज एक टॉपिक का सेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप उस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस को जाके ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, इसके आपको 24/7 सपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा एंड में जो मॉक एग्जाम होगा उसमें जो आपने 3 मंथ्स में जितनी भी तैयारी की होगी उसका एक कंबाइन एग्जाम होगा, उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। फिर हम सेशन रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं, अगर आप किसी वजह से सेशन सुन नहीं पाए हैं या फिर ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप उस सेशन को देख सकते हैं। 3 मंथ्स तक सेशन रिकॉर्डिंग्स आपके साथ ही रहेंगी ताकि आप उनको बार बार रिवाइज भी कर सकें। अच्छा सर, दूसरा ये था कि आप 20th एडिशन के साथ चलेंगे 21st के साथ, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस 21st में आए हुए हैं, तो मतलब हमें कौन सा लेके चलना है, 20th या 21st? डॉक्टर साहब आपने कौन सा पढ़ा हुआ है? सर मैंने IMM के लिए तो 20th किया था, लेकिन अभी 21st जो है ना वो बहुत सारे चैप्टर्स उसमें से थोड़े बहुत किए हुए हैं।
आप जो आप लेके चलना चाहती हैं वो आप चलें। देखें जो बेसिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स है ना वो वही है, ठीक है। अगर 21st एडिशन में कुछ चेंजेस हैं तो हम उनको एड्रेस कर लेंगे, बाकी जो बेसिक्स हैं वो पीडियाट्रिक्स की वो तो नहीं चेंज हुई ना। ठीक है जी डॉक्टर। ठीक है, जी सर ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा उमामा, कैन यू प्लीज टेल मी कि आज कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? आज हमारे पास 22 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी जिनमें से 18 रह गए हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारा बेसिकली एक हमने पहले वेबिनार करवाया था, आज एक और दूसरा करवाया है। ये वेबिनार्स बेसिकली इसलिए रख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टारगेट्स पता लगने चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, रेस किस दिन स्टार्ट हो रही है, रेस किस दिन फिनिश हो रही है, किस स्पीड से हमने पढ़ना है, साथ साथ हमने टेस्ट देने हैं, ड्रिल करनी है, प्रेपरेशन करनी है, टेक्निक सीखनी है। सो ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स है, एक समझ लें आपने 4 साल में जो सीखा, तैयारी की, पढ़ाई की, अब 3 माह में उसकी एक ड्रिल हो रही है। तो आपने जो आज की जो पूरा आपके पास एक स्केड्यूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये अभी मैं आपको इंडिविजुअली भी हर एक को या ईमेल में या व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ये पूरे 3 माह का स्केड्यूल। प्लस अगर सॉरी मैं आपको इसमें इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे ही जो भी बंदा ज्वाइन करेगा कोर्स, उसको उसी टाइम कोर्स स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि अगर सेशन टाइमिंग्स क्या है, आपकी उस टाइम ड्यूटीज तो नहीं है या जो भी है। सपोज अगर आपकी ड्यूटी होती भी है उस टाइम पे, तो आप कोर्स रिकॉर्डिंग देख सकती हैं बाद में, ठीक है। और अगर आपका उस कोर्स उस सेशन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप वो स्टडी रूम में या फिर डॉक्टर जहांगीर से 1-to-1 पूछ सकती हैं। ठीक है, तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। आप लोग इसको एंजॉय करेंगे इस टीचिंग को, और इंशाल्लाह इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, टारगेटेड होगी, टू द पॉइंट होगी। क्योंकि देखें पढ़ते तो सब हैं, सब लोग जो भी पार्ट 2 के एग्जाम में जाता है वो पढ़ के जाता है, कोई भी बगैर पढ़े नहीं जाता। बट डिपेंड ये करता है कि आपने तैयारी किस तरह से की है, कितने फोकस्ड होके की है, कितना टारगेटेड होके की है, किस स्पीड के साथ पढ़ा है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी आपने या नहीं की हुई थी, 3 माह के पहले हफ्ते में क्या पढ़ा है, सेकंड हफ्ते में क्या पढ़ा है, थर्ड हफ्ते में क्या पढ़ा है, ये सारा कुछ है। तो जो पेस बनाएगा, जो स्पीड पकड़ेगा, जो साथ हमारे चलेगा और साथ साथ रोज का काम रोज करेगा, साथ के साथ काम करता जाएगा, एग्जाम अपने मॉक एग्जामिनेशन इंडिविजुअल भी देगा, फिर फुल कोर्स भी देगा, तो वो बहुत बेहतर पोजीशन में एट द एंड ऑफ द डे आ जाएगा, एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो घर में बैठा सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिसकी पेस नहीं है, ड्रिल नहीं है। तो ये एक बेसिक फर्क है इस कोर्स में और एक आम बंदे की सेल्फ स्टडी में। सेकेंडली, आप लोग जो आज जो आपने ये सेशन सुना, अगर कोई आपकी ऐसी सजेशंस हैं जो आप मजीद देना चाहते हैं, कोई आपने कोई ऐसे एरियाज जो आप समझते हैं कि जी इसमें इस सेशन में ज्यादा डालने चाहिए या जिनको इस कोर्स में हमें ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, कोई आपके वीक एरियाज हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर तो वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, कलेक्टिव प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उनको मजीद ज्यादा फोकस कर लेंगे। तो किसी का आप कोई फीडबैक है, कोई बोलना चाह रहा हो तो मोस्ट वेलकम। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका पूछा गया है कि जी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इसमें है। आई थिंक कि मैंने इसमें किसी एक में डाला है, अगर इन एनी केस अगर वो गलती से मिस भी हो गया होगा तो डोंट वरी, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को हम जरूर कवर करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये था कि वॉइस जो है वो सेशंस में कैसी होगी, तो जस्ट डोंट वरी। अभी बेसिकली ये हमारे पहला और दूसरा वेबिनार था, और इसमें थोड़ा सा कुछ जूम एप्लीकेशन की तरफ से भी प्रॉब्लम था, कुछ थोड़ा सा शायद इंटरनेट इश्यूज भी थे। इन द कमिंग सेशंस इंशाल्लाह हम
इसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं जूम की और प्लस जो इंटरनेट की है, ये इंशाल्लाह इनको हम ओवरकम कर लेंगे एंड you people will not have the problem of voice. We will try our level best इंशाल्लाह. तो आप लोग भी अपने इंटरनेट कनेक्शंस अच्छे रखें और अपने आप को कोशिश करें कि लाइव सेशंस में आए बजाय इसके कि रिकॉर्डिंग्स देखें, तो इससे आपको बेनिफिट ज्यादा होगा. एनी अदर क्यूरी प्लीज? जी उमामा. जी डॉक्टर जुनैद. एक सवाल आया सलमा अंजुम की तरफ से कि लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन क्या है? लास्ट डेट 20th मई है. उससे पहले आप फीस सबमिट करवा लें क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास और सीट्स फिल होने से पहले आपको फीस सबमिट करवानी होगी. ओके. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया कि जी सबमिशन के बाद क्या खुद ही ज्वाइन हो जाएगा? तो उमामा, आप जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, आई एम श्योर कि जो रजिस्टर हमारे पास हो जाएंगे, हर दफा उनको आप मीटिंग की जो लिंक है वो भेज दिया करेंगे. मैं इज थोड़ा इट सा ट्रू? एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको. ठीक है, जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे, एक तो आपके पास हर सेशन का स्केड्यूल मिल जाएगा आपको. ठीक है, एक कंबाइंड स्केड्यूल जिसमें सेशन डेट और टाइमिंग मेंशन होगी. ठीक है, लेकिन जिस डे सेशन होगा उससे एक दिन पहले आपको लाइव सेशन का लिंक मिल जाया करेगा. ठीक है, उस नेक्स्ट डे फिर उसी टाइमिंग पे आपने उस लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन करना होगा. जैसे ही वैसे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी. हम आपको वीडियो ट्यूटोरियल सेंड कर देंगे कि कोर्स कैसे प्रोसेस करेगा आगे. हाउ टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा कर देती हूँ. तो बेसिकली आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा. फॉर्म फिल करने के बाद आपने पेमेंट सबमिट करवानी है. आइदर आप बैंक ट्रांसफर से पेमेंट सबमिट करवा सकती हैं या फिर इजी पैसा से सबमिट करवा सकती हैं. ठीक है, जैसे ही आप फीस सबमिट करवाएंगे, आपको उसका स्नैपशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा या फिर फेसबुक पेज पे सेंड कर सकती हैं. जैसे ही आप वो फीस सबमिट करवाएंगी, हम आपको कोर्स में ऐड कर लेंगे. ठीक है, और आपको उसके बाद कोर्स स्केड्यूल भी मिल जाएगा और टाइमिंग से ईच एंड एवरीथिंग हम आपको सेंड कर देंगे. ठीक है, आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट ले सकते हैं. इससे आप ग्रुप लिंक पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद बैंक डिटेल्स भी. ओके, आई थिंक कि अब काफी सारी क्यूरीज हमने एड्रेस कर ली हुई हैं. अब आप जितने भी आज स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, 1 जून को कम प्रिपेयर्ड विद कार्डियोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. ठीक है, अभी आपके पास तकरीबन 15 दिन है. बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ लें. हम लोग एक मिनट मामा प्लीज, एक मिनट. तो Okay. 1 जून को हम डायरेक्टली कार्डियोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से स्टार्ट ले लेंगे. की पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, इनकी जो हॉट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे और साथ ही इनका एमसीक्यूज ड्रिल हम करेंगे कार्डियोलॉजी की और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की. जी, ओवर टू मामा. जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपको बुक्स की रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे कि कहाँ से आपने किस चीज़ को रीड करना है. ठीक है, वो तो वैसे माशाल्लाह बच्चों को सारों को पता है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह बता देंगे जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो. यस. ठीक है, फिर आई थिंक उमामा, मेरे ख्याल में अब सेशन को कंक्लूड करते हैं. अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है या किसी ने मिस किया है तो उमामा उनको बता दें कि वो कैसे इसको हासिल कर सकते हैं. हम लोग इसको यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर देंगे और आपके साथ लिंक शेयर कर लेंगे वीडियो का. ठीक है, जिन लोगों ने भी फ्री वेबिनार का फॉर्म फिल किया था उनको हम ईमेल कर देंगे यूट्यूब लिंक इसी सेशन का. अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को. Okay, thank you so much all the dear students.
hope to see you on 1st June inshallah. Just come prepared. और प्लीज वो लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो कि इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सके इन फ्री वेबिनार्स में, उनको जरूर बताएं कि ये एक अच्छी चीज स्टार्ट होने जा रही है, और उनको ताकि कोई सिर्फ इसलिए मिस ना हो जाए कि वो अवेयर नहीं था, उसे पता नहीं लग सका, बिकॉज ये एक सदका जारिया है। और जितना आप इस किसी की दूसरे की जिंदगी में आसानियां बांटेंगे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां बांटेगा। So with this I want to conclude and thank you so much. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ चीज उसको क्लियर नहीं है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस सेशंस और किस तरह से हमने करना है, या कोई मजीद फर्दर बाद में किसी के माइंड में कोई सजेशन आती है, तो यू शुड ऑल हैव माय व्हाट्सएप नंबर, प्लीज नोट इट डाउन, 0332 515 2725 0332 515 2725। सो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगेन ये है कि एज सून एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा लें। नंबर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरका का मैसेज आया है, इट्स नंबर है 0332 515 2725। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। और प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जल्द मुकम्मल कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, क्योंकि सीट्स 12 लिमिटेड हैं, और हम जल्द से जल्द नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू करें। सो सी यू ऑन 1st June इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Over to Maima.